नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प ज्योतिषीय विश्लेषण पर नज़र डाल रहे हैं। एक स्रोत है जो कह रहा है कि 2025 मंगल का वर्ष होगा। हाँ। और ये स्रोत दावा कर रहा है कि ये साल मतलब युद्ध, आपदाएं और यहाँ तक कि प्रयागराज में जो महाकुंभ होना है, उसके लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि इस स्रोत में आखिर है क्या। हाँ बिल्कुल, ये जो दस्तावेज है जिसका टाइटल है 2025 मंगल का वर्ष ज्योतिषीय भविष्यवाणियां, ये कुछ खास खगोलीय घटनाओं और उनके जो कथित प्रभाव हैं उन पर ध्यान खींचता है। देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ ये समझना है कि स्रोत में क्या जानकारी दी गई है। हम इसे आपके सामने रख रहे हैं। हम इन भविष्यवाणियों का न तो समर्थन कर रहे हैं, न ही इन्हें खारिज कर रहे हैं। बस एक विश्लेषण है ये। बिल्कुल सही, हम सिर्फ जानकारी को समझ रहे हैं। तो इस स्रोत के हिसाब से 2025 मंगल प्रधान क्यों है? मतलब क्या खास है इस साल मंगल को लेकर? देखिए, सामग्री ये बताती है कि 2025 में मंगल ग्रह काफी समय तक वक्री रहेगा। वक्री? मतलब उल्टी चाल। हाँ, मतलब पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहा है। हाँ। खासकर 26 जून 2025 से। हाँ। अगले साल मतलब 12 जनवरी 2026 तक। और साथ ही वो वृषभ और मेष राशियों से गुजरेगा। अच्छा। तो ज्योतिष की मान्यताओं में, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, मंगल को ऊर्जा, आक्रामकता, एक्शन का ग्रह मानते हैं। तो इसकी वक्री चाल को मतलब बाधित ऊर्जा, बढ़ते तनाव, दुर्घटनाओं, यहां तक कि सत्ता में फेरबदल से भी जोड़ा जा रहा है। तो ये हुआ ज्योतिषीय आधार। अब स्रोत इसे असल घटनाओं से कैसे जोड़ रहा है? आपने महाकुंभ का जिक्र किया, प्रयागराज वाला, अप्रैल मई 2025 में। हाँ, स्रोत कहता है कि महाकुंभ के दौरान ग्रहों का एक खास योग बन रहा है, गुरु, चंद्र और सूर्य का। और इसके चलते मतलब ये आशंका जताई गई है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है, स्वास्थ्य सेवाओं पर जबरदस्त दबाव आ सकता है और दुर्भाग्य से भगदड़ या फिर कोई संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा भी बताया गया है। स्रोत इसे ग्रहों की स्थिति से जोड़ रहा है। ओह, ये तो वाकई चिंता की बात है इतने बड़े आयोजन के लिए। और क्या है इस विश्लेषण में? क्या सिर्फ कुंभ तक ही सीमित है? नहीं, सिर्फ कुंभ ही नहीं। स्रोत मंगल की इसी वक्री स्थिति को दूसरी गंभीर संभावनाओं से भी जोड़ता है, जैसे मई, जुलाई और फिर नवंबर के आसपास भारत, पाक या चीन के साथ सीमा पर तनाव या युद्ध जैसी स्थिति बनने की आशंका, ऐसा कहा गया है। सच में युद्ध जैसी स्थिति? हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है और कुछ तारीखें भी बताई गई हैं जिन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जैसे 16 जनवरी जब मंगल ऑपोजिशन में होगा, मतलब पृथ्वी के ठीक दूसरी तरफ, और 29 मार्च जब आंशिक सूर्य ग्रहण है। अच्छा। इन तारीखों को तनाव और राजनीतिक अस्थिरता के लिहाज से संवेदनशील बताया गया है। और शायद विमान दुर्घटनाओं की भी चेतावनी है इन्हीं तारीखों के आसपास? बिल्कुल, स्रोत में इसका भी जिक्र है, खासकर 16 जनवरी, 29 मार्च और 14 मार्च के आसपास। 14 मार्च? हाँ, उस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण है। स्रोत उसे ब्लड मून कह रहा है और इसे भी अशुभ घटनाओं से जोड़ा जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि स्रोत इन खगोलीय घटनाओं को मतलब संभावित दुर्घटनाओं के एक तरह से संकेतक के रूप में देख रहा है। बाप रे, युद्ध, दुर्घटनाएं और मुझे लगता है प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र होगा इसमें। हाँ, बिल्कुल है, प्राकृतिक आपदाओं का भी उल्लेख है। दस्तावेज के अनुसार अप्रैल मई में जब महाकुंभ चल रहा होगा, तब भूकंप या भूस्खलन की संभावना बताई गई है। कुंभ के समय? हाँ। फिर जुलाई से सितंबर के बीच मानसून के दौरान पूर्वी भारत और बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में भारी बारिश, बाढ़ और समुद्री तूफानों की आशंका। और फिर से वो 14 मार्च वाला ब्लड मून, उसके आसपास भी भूकंप और दूसरी मतलब प्राकृतिक ऊर्जा के असंतुलन की बात कही गई है। दिलचस्प बात यह है कि ये विश्लेषण मतलब लगभग हर बड़ी संभावित घटना को किसी न किसी खगोलीय तारीख या ज्योतिषीय योग से सीधे तौर पर जोड़ रहा है। इतनी सारी चेतावनियां एक साथ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, तो क्या स्रोत इन सब मुश्किलों से बचने का कोई रास्ता, कोई उपाय भी बताता है? हाँ, कुछ उपाय सुझाए गए हैं।
इन ज्योतिषीय प्रभावों से बचाव के लिए, जैसे मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना, अच्छा। गरीबों को कुछ चीजें दान करना जैसे मसूर की दाल, गुड़, तांबा, कुछ खास मंत्रों का जाप करना। महाकुंभ के लिए भी कुछ विशेष उपाय हैं, जैसे पीले कपड़े पहनना या बृहस्पति मंत्र का जाप। ओके। सामग्री के मुताबिक ये उपाय ग्रहों के जो कथित नकारात्मक प्रभाव हैं, उनको कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये इशारा भी है कि इनका असर व्यक्ति के अपने कर्म और संकल्प पर भी निर्भर करेगा। अच्छा, तो मतलब सिर्फ ग्रहों का ही खेल नहीं है, हमारे अपने हाथ में भी कुछ है। बिल्कुल। स्रोत का निष्कर्ष भी कुछ ऐसा ही है। वो कहता है कि 2025 सिर्फ संकटों का साल नहीं है, बल्कि ये साहस, कर्म और आत्मबल की परीक्षा का साल भी है। ये कहा गया है कि मंगल ग्रह व्यक्ति की अपनी आंतरिक शक्ति, उसके संकल्प के अनुसार फल देता है। तो ये एक विचार करने वाला पहलू है कि कैसे ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण चुनौतियों की बात तो करता है, पर साथ ही व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और कर्म की भूमिका पर भी जोर देता है। वास्तव में ये विश्लेषण हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस खास ज्योतिषीय नजरिए में भविष्य की जो कथित घटनाएं हैं और हमारे अपने कर्म या हमारी इच्छा शक्ति, इनके बीच आखिर क्या रिश्ता बताया गया है और कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में कैसे देखे, कैसे समझे, ये सोचने वाली बात है।